ये देखिए, ये माँ पार्वती है, इस नदी का नाम है पार्वती। और ये साल में एक बार ज़रूर यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन के लिए आती है, उनके चरण छूने के लिए ऊपर तक। देखिए ये अद्भुत, एक जिसको कहते हैं अद्भुत, अद्भुत तो होता ही है, महाअद्भुत है यहाँ का ये। क्योंकि हमने देखा शिव पार्वती का नदी के रूप में कहीं मिलन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नदी खुद पार्वती रूप में है और भोलेनाथ के चरण छूने के लिए आती है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों के सारे जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। बाबा महाकाल के मंदिर में सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है सारे भक्तों से कि यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा मंदिर है, पार्किंग की व्यवस्था है सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए, पार्किंग के कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे फ्री पार्किंग है। और मंदिर भी अच्छा है, ऊपर पूरा गार्डन वगैरह पूरा अच्छा खुला हुआ है और साथ में मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सबके सब आइए और बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। देखिए सामने नदी में शाम के टाइम फुहारे भी चलते हैं इसके अंदर से, बहुत शानदार, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए आप वहाँ पे, ये देखिए, तो ये नज़ारा बड़ा अद्भुत है। तो आप आइए यहाँ पे और अभी पंडित जी से हम सुनेंगे यहाँ की महिमा के बारे में और आपको बताते हैं क्या महिमा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे। ये सारे मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ से उनके जो महंत जी है श्री गिरी महाराज जी जो पुजारी है, उनके बारे में, यहाँ की लीला के बारे में उनसे बात करेंगे क्या महिमा है। आप दर्शन करने आएंगे तो क्या आपको करना है और क्या के यहाँ के चमत्कार है, इससे क्या फ़ायदा है, सब कुछ अभी महाराज जी से चर्चा करेंगे। वो आपको पूरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। महाराज जी के साथ में भी चर्चा करेंगे। महाराज जी किसी को कुछ बातें बता रहे हैं, थोड़ी देर में उनसे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं और हमारे यहाँ के जो महंत जी है श्री गिरी महाराज जी, उनसे यहाँ के बारे में उनसे विस्तार से हम जानेंगे। तो आप उनसे अभी चर्चा करेंगे। जय श्री महाकाल महाराज जी। जय श्री महाकाल। यहाँ महाकाल मंदिर जो है ये प्रसिद्ध मंदिर हमने सुना हुआ है जी। और इसके बारे में हम विस्तार से आपसे जानेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ के दर्शन से क्या लाभ है और ये कितना प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। और ये नदी है पार्वती नदी, इसका क्या महत्व है, इसके बगल में जो नदी है इसके बारे में आप प्लीज़ विस्तार से बताइए हमारे सब लोगों को। यहाँ की भगवान शंकर की महिमा और भगवान शंकर के इस स्थान की भव्यता और दिव्यता के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। और उसी तारतम्य में आपसे एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में हमारे विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म के चेतन स्थानों पर अद्भुतता और दिव्यता हमारे भारत में ही मिलेगी। उसी क्रम में भगवान शंकर का यह मंदिर हमारे भारतवर्ष के दिल्ली राजधानी से मध्य भारत में जब हम आते हैं मध्य प्रदेश में, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर जिले के अंतर्गत आस्था तहसील में, और भगवान शंकर की नगरी महाकाल से 107 किलोमीटर और इंदौर से 107 किलोमीटर, हमारे दोनों क्षेत्रों से मध्य क्षेत्र में यह स्थान आता है। माँ पार्वती का पावन तट और आस्था नगर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा आस्था नगर जो है अष्टावक्र ऋषि की तपोस्थली भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़े तपस्वी हो चुके हैं योगी अजयपाल, उनके नाम से भी आस्था का नाम प्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर का जो स्थान, दिव्य स्थान है, ये उसी स्थान पर है। माँ पार्वती का पावन तट, माने साक्षात नदियों के रूप में माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ वामांग में, इस प्रकार से एक स्त्री का स्थान अपने पति के साथ होता है, उसी प्रकार से माँ पार्वती विराजित हैं। और इस स्थान की दिव्यता यह है कि माँ पार्वती वामांगी होकर, पूर्वाभिमुख होकर दोनों जोड़े से बैठे हैं। हिंदुस्तान में, हमारे भारत में नदियाँ बहुत होंगी, विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध शिवालय होंगे, भव्य शिवालय होंगे, लेकिन इस प्रकार का अद्भुत मिलन ये हमारे आस्था नगर में ही भगवान शंकर के साथ दिग्दर्शित होता है। हाँ, ऐसा मिलन हमने पहली बार ही देखा कि नदी का नाम भी पार्वती है और बिल्कुल भोलेनाथ के साथ में विराजमान। और एक सबसे बड़ी विशेष बात मैं बता दूं कि माँ पार्वती जब स्नान व्यक्ति करता है तो ये भव सागर से पार करती है।
लेकिन एक अद्भुतता और भी है कि माँ पार्वती 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो माँ पार्वती ने अपने वक्ष स्थल में पापनाशनी को भी धारण कर रखा है। जय हो। वहाँ अद्भुत संगम, हमारे संगमेश्वर भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहाँ जब स्नान व्यक्ति करता है तो वो पार तो हो ही जाता है, लेकिन उसके समस्त पापों का नाश भी होता है। इस प्रकार का यहाँ हमारा आस्था क्षेत्र जो अद्भुत है। और यहाँ भगवान शंकर के यहाँ मंदिर में रावण ने भी आकर भगवान शिव का चमत्कार देखा है। अच्छा जी, यहाँ पे हाँ, यहाँ पर भगवान शंकर का चमत्कार, रावण जब अपने महल में बैठा था तो मंदोदरी के साथ वो अपनी कबूतरों को दाना चुगा रहा था। उस समय मंदोदरी ने दुहाई दी थी कि ये कबूतर चुगना बंद कर दें, क्योंकि उनको मालूम था संतों की महिमा, क्योंकि वो भी संत की ही बेटी कहलाती है मंदोदरी। इसलिए उस मंदोदरी, रानी मंदोदरी को संतों की महिमा का ज्ञान था। लेकिन रावण उस चीज़ों से सबसे अज्ञात था। तो वो रावण के साथ जब बैठी हुई तो उन्होंने दाना चुगाना शुरू करा कबूतरों को। उन्होंने सौगंध दी कि जाओ योगी अजयपाल की दुआई आप दाना चुगना बंद कर दें। तो एक कबूतर क्या होता है कि अनसुनी करता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है दाना चुगते चुगते। तो रावण को आश्चर्य होता, बोले इतना कोई संत ऐसा तपस्वी की इसकी दुहाई देने से कबूतर का धड़ अलग हो गया, तो मुझे बोले देखना चाहिए। तो वहाँ से वो तुरंत चलता है और यहाँ आस्था नगर में हमारे आके यहाँ पर वो संत जो तपस्यारत थे उनका ध्यान से उठे तो उन्होंने वार्ता की और कहा कि बोले महाराज मैं आपके यहाँ आया हूँ, मुझे आप जानते हैं? बोले भाई मैं तो नहीं जानता, आप अपना परिचय बताएं। तो उन्होंने बताया मैं महाराजा लंकेश, मैं तीनों त्रिलोक का मालिक। बोले होगा भाई, हम संत लोग हैं, हमें इससे क्या लेना देना। इस प्रकार से वार्ता की। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी अतिथि आए तो उनका स्वागत सत्कार हम करें। उसी को दृष्टिगत रखते हुए योगी अजयपाल ने कहा बोले भाई संध्या हो जाने दो, अभी जलपान करो और संध्या को अपन वार्ता करेंगे। संध्या पूजन के बाद जब रावण पुनः संध्या पूजन के बाद वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ, बोले मुझे भूख लग रही है। तो उनके पास एक अद्भुत गौ है, अभी भी यहाँ विचरण करती है वो गौ, और यदा कदा किसी भाग्यशाली व्यक्ति को उसके दर्शन होते हैं। ऐसा अभी भी हम मतलब जो है कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ उसने कहा कि तो मेरे गौ आएगी, उसके 2 आंचलों का दुग्ध तू पान कर लेना, 2 का मैं कर लूँगा। तो बोले मैं इतना विभिन्न प्रकार के भोज पदार्थों को ग्रहण करने वाला और इस प्रकार के मेरे भोज पदार्थ होते हैं दिव्य औषधियों युक्त, मेरा 2 गऊ के आंचल के दूध से होगा क्या? बोले जो भी हो, मुँह तो गीला हो जाएगा, हमारा अतिथि स्वीकार करो। जब रावण ने उस दुग्ध को पान किया तो उसको ऐसी अद्भुतता प्रतीत हुई कि उसने आज तक उस दुग्ध में इस प्रकार का भोज पदार्थ नहीं देखा। विभिन्न प्रकार के भोजनों को करता था। तो बहुत चमत्कृत हुआ उस समय भी, और वो ऐसा छकने लगा कि उसको जमवाइयाँ आने लगी। बोले सोना चाहता हूँ। बोले महाराज जी ने कहा बोले ये कुसा के बिछे हुए हैं घास के तिनखे, इस पर सो जा। अरे बोले मैं महल में, स्वर्ग से ज़्यादा अद्भुत महल में सोने वाला, मुझे यहाँ कैसे नींद आएगी? बोले तो सो के थे। तो रावण जब सोया तो उसको ऐसी अचेत अवस्था में हो गया, ऐसी नींद आई कि उसके जीवन में काल में कभी वो सोया ही नहीं होगा। और बड़ा अद्भुत सुगंध, अद्भुत मतलब उसको ऐसा लगा कि वो दिव्य लोक में पहुँच गया। तो सवेरे उठ के जाने लगा, बोले महाराज बस मेरा हो गया, अब मैं आपकी परीक्षा से परिपूर्ण हूँ। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो गया भाई? जो भगवान शंकर तेरे भी आराध्य हैं और मेरे भी आराध्य हैं भाई, तू जिस उद्देश्य से आया था वो तो उद्देश्य पूरा कर। तो भगवान शंकर के यहाँ वो दर्शन कराने लाए रावण को। अच्छा। ये मेरे आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य हैं, और इनकी ये अद्भुतता है कि जो मेरे पास ये सब कुछ है। लेकिन उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि तेरी लंका मैंने देखी नहीं है, तेरे पिता विश्वेश्वरा ऋषि जो थे उनको जो दान में दी थी मेरे बाबा ने, उसकी अद्भुतता तो मुझे दर्शा दे चित्रण करके। तो उन्होंने जब उसका चित्रण किया तो उन्होंने एक चिमटा कोने पे घुमा दिया, जिसने योगी अजयपाल ने, और कहा बोला अगर ये तेरा स्थान सुरक्षित हो तो पुनः मेरे पास लौट के आना, मैं 11 लंका तेरे को उस समुद्र में प्रदान करूँगा ऐसे। लेकिन वो लौट के नहीं आए, क्योंकि महाराज जी को उसने सोचा हुआ जब चिमटे से वो लंका का कोना ध्वस्त कर सकते हैं बैठे बैठे, वो जाने क्या कर डालेंगे, पुनः लौट के नहीं आया। इसी प्रकार हमारे यहाँ पांडवों ने भी अज्ञात आश्रम में भगवान शंकर के यहाँ दर्शन किया। पांडव भी आए हुए हैं, पांडव भी यहाँ आ चुके हैं। ये दंत कथा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता सत्य है। इसी प्रकार चीनी यात्री हेनसांग करके जो था, अवंतिकापुरी जाते समय यहाँ भगवान शंकर के यहाँ 3 दिन तक रुका था। उसने 3 दिन तक यहाँ एक अद्भुतता देखी भगवान शंकर की यहाँ प्रतिमा में, और वो बड़ा चमत्कार हुआ। तो उसने अपने बुक के अंदर
उल्लेख किया। हमारे नगर के एक जो है धनपति हैं, उनका बालक अंग्रेजों के वहाँ पढ़ने गया था, और लंदन वगैरह, तो उसने उस बुक में वहाँ लिखा, अपने आस्था का वर्णन देखा था। उसने उसके पिताजी को यहाँ फ़ोन लगा, बोला पिताजी आस्था शंकर मंदिर का उल्लेख है चीनी हेनसांग यात्री का, और उज्जैन जाते समय बोले यहाँ रुका था। चलिए हम वो भी सारी चीज़ों को कल्पना, लेकिन हम कल्पना नहीं कह सकते कि वास्तविक सत्य हमारा सनातन सत्य है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी होता है वो वास्तव में सत्य होता है। उसके बाद यहाँ एक आताताई भी आया, वो भी चमत्कृत होके गया। भगवान नंदीगण ने भांग पी है। हमारे यहाँ के नंदीगण भी बड़े अद्भुत हैं। अच्छा जी, जय हो नंदेश्वर महाराज की जय। ये सावधान की स्थिति में भगवान नंदीगण विराजित है। क्या है? सावधान की स्थिति। सावधान की स्थिति, वो पूर्ण श्रृंगारित है किशोर अवस्था में। हम आपको क्रम से दर्शन कराते हैं भगवान के इस धाम के। ठीक है ना? ठीक है। तो ये अद्भुत भगवान नंदीगण सावधान की स्थिति में है, और ये भांग पी चुके हैं। अच्छा जी, जय हो। ये देखिए, ये बिल्कुल सावधान की स्थिति में है और इन्होंने भांग पी हुई है। ये महाराज जी ने खुद ने इनको भांग पिलाई, महाराज जी का ये कहना है, तो मानते हो बिल्कुल सावधान स्थिति में। ये देखिए, ये जो नदी के बारे में उल्लेख किया था, बगल में ही नदी है। आगे और जानकारी लेते हैं जी। हमारे यहाँ अधिकतर शिवालयों में नंदीगण भगवान शंकर के बिल्कुल सन्निकट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की इसलिए विशेषता ये है कि हमारे नंदीगण बाहर क्यों हैं कि ये भगवान शंकर का ससुराल पक्ष कहलाता है हमारा। ये माँ पार्वती विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणी से इनका उद्गम हुआ है, और विंध्याचल की पुत्री कहलाती है, हिमाचल विंध्याचल। इसलिए हमारा जो क्षेत्र कभी अकालग्रस्त नहीं होता, हर प्रकार से परिपूर्ण रहता है, किसी प्रकार की महामारी नहीं होती। उसी तारतम्य में आगे चलते हैं। भगवान शंकर के यहाँ पर नंदीगण के पश्चात यहाँ भगवान नारायण स्वयं कश्यप रूप में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपको सभा मंडप में दिग्दर्शित होंगे। आइए। चलो ठीक। हम आगे भगवान शंकर के दर्शन करेंगे महाराज जी के साथ में। जय हो। ये कच्छप रूप में है, मतलब कछुए के अवतार में, कच्छप के रूप में। ये कब का है? समुद्र मंथन का। अच्छा जी, ये जब समुद्र मंथन हुआ उस समय सभी देवताओं ने, सभी राक्षसों ने सब चीजों का अपने अपने हिसाब से जो है वितरण कर लिया था, लेकिन शेष जो बचा, जिसको विशेष बोलते हैं, उसका उल्लेख आप जानते हैं, हलाल। और हलाल को कौन पान करेगा? तो भगवान शंकर से भगवान नारायण ने कश्यप रूप में प्रार्थना की थी। अच्छा जी। भगवान शंकर आप इस हलाल को पान करें। तो हमारा ये भगवान शंकर का स्थान नीलकंठेश्वर के नाम से जाना जाता है। जय हो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। सबसे प्रथम ये पार्वतेश्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पार्वती वामांगियों के साथ। हाँ बिल्कुल सर। दूसरा और तीसरा ये हमारे यहाँ भगवान कुबेरेश्वर के नाम से जाना जाता है। जय हो। ये आपको दर्शन होंगे अभी। जय हो कुबेरेश्वर धाम की जय। साइड में है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। अभी साइड में है कुबेरेश्वर धाम, बिल्कुल अभी श्रृंगार है पूरा। ये देखिए, बहुत सुंदर दर्शन है बाबा महाकाल के। तीसरा कुबेरेश्वर के नाम से जब जाने जाते हैं, और चौथा सौम्य महाकाल के नाम से जाने जाते हैं भगवान शंकर, क्योंकि ये भी अद्भुतता है। शिवलिंग पूर्ण प्रमाणित है, खोपड़े के आकार के हैं, त्वचा का कलर है भगवान शंकर का, और ये अद्भुत शिवलिंग कहीं भी आपको दिग्दर्शित नहीं होंगे जो यहाँ अपने आस्था में है। ये सौम्य महाकाल इसलिए कहलाते हैं कि हमारा जो भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है, जो पूरे विश्व में विख्यात है, महाकाल, उससे 107 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, और ये प्रवेश द्वार कहलाता अवंतिका आस्था, इसलिए सौम्य महाकाल कहलाते हैं। और पांचवा भगवान शंकर का नाम यहाँ नागेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। नागेश्वर महादेव हर प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिनके संतान ही, उनको संतान थी, किसी भी मैंने विशेष परिस्थिति रही हो, भगवान शंकर से जिसने याचना की, उसका निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। उसी क्रम में यहाँ पर हमारी फिल्मी दुनिया का एक व्यक्ति जो था, जिसको कहते हैं अन्नू कपूर, वो उस समय नाट्य मंडली में काम करता था, आज से 50 साल पहले।
40 साल पहले। और वो यहाँ पर आके 3 दिन तक, हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है तो माँ 3 दिन तक मैंने अपना भेद शांत नहीं करती बाढ़ के रूप में। तो पहले लोगों के यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी, लोग मंदिर में ठहरते थे। उसी तारतम्य में वो यहाँ 3 दिन तक ठहरा था और उसने सूखी पूड़ियाँ खा के भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे आज के बाद ये दिन देखने को नहीं मिले। तो भगवान शंकर की ऐसी कृपा बरसी उसके ऊपर, तो यहाँ से जाने के पश्चात ही वो मुंबई जाके विश्वविख्यात बन गया। 2008 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन था और उनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें उसको आमंत्रित किया गया था। वो इंदौर आया, इंदौर से यहाँ आस्था आके जब गेस्ट हाउस पे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया तो उसने बोला मैं कहाँ? बोले आस्था। बोले आस्था में तो शिवालय हैं। बोले हाँ। तो यहाँ वो दौड़ लगा के आता है भगवान शंकर के यहाँ और अपने भगवान शिव को तांडव सुनाता है। जय हो। आज भी आगे तांडव सुनाता है, तांडव सुनाता है और अपने आंखों से अश्रु की धार उसको बहने लगती है और कहता है कि ये भगवान शंकर की ही कृपा है कि आज मैं पूरे विश्व विख्यात हूँ। और मेरा प्रथम पूजन जब होता है तो मेरी आंखों में इनकी छवि पहले लेता हूँ और इनको वहीं से तांडव सुनाता हूँ। ये मेरा मैंने क्रम बन गया और आज इनकी कृपा से अपार धन का, अपार ख्याति का मालिक हूँ। तो ऐसे हमारे उमा भारती जी भी आए, हमारे सांसद, हमारे महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी और बड़े बड़े संत जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यहाँ शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्यों ने भी आके दर्शन किए। जय हो। हमारे यहाँ पर एक हमारी जो महामंडलेश्वरी थी गीता भारती करके, वो जब तक यहाँ प्रवचन किए वो नित्य प्रदर्शन करने आती थी। ऐसे बड़े बड़े विभूतियाँ। अभी वर्तमान में हमारे प्रदीप मिश्रा जी विश्वविख्यात संत, वो भी होली उत्सव मनाने, भगवान भोलेनाथ की होली मनाने के लिए यहाँ पर आए और होली मनाने के बाद 1 घंटे भगवान शिव का पूजन किया। ऐसा ये विश्वविख्यात भगवान शिव का स्थान है। और यहाँ एक विशेष गढ़ भी भगवान शंकर के हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं शिवालयों में नहीं मिलेंगे। भगवान शंकर जब विवाह करने गए थे तो उस समय एक बालक प्रकट किया था, राजा हिमाचल को अभिमान जागृत हो गया था। तो उन्होंने कहा था बोलो इतना पकवान बनाया, ये भूत प्रेतों को लेके आया है तो मेरा पकवान तो व्यर्थ में चला जाएगा। लेकिन भगवान शंकर ने जब बालक प्रकट किया तो बालक ने कहा मुझे भूख लगी, भोजन सेट हो गया। और उसके बाद अपना शरीर भी खा गया था और उसके बाद में मांगने लगा भोजन। तो भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया था कि जब मृत्यु लोक में जब भी कुंभ भरेगा, हमारे मृत्यु लोक में इस भारत भूमि पे जहाँ भी कुंभ भरेगा 4 स्थानों पर, वहाँ तेरा भोजन तुझे स्वतः मिल जाएगा। और जहाँ मेरा मुख्य स्थान होगा, जहाँ मेरी मुख्य उपस्थिति होगी, वहाँ तू मेरा मुख्य द्वारपाल बनकर कीर्ति मुख से नाम से जाना जाएगा। अच्छा जी, आदर्श। जय हो। क्या बात है। ये आधा शरीर जो खाया हुआ, आधा शरीर के यहाँ पे दर्शन है। सही कह रहे हैं महाराज जी, अद्भुत दर्शन है भैया, बहुत अद्भुत दर्शन। यह मंदिर में श्री यंत्र के आकार के उसमें बना है, मानव आकृति में बना है। 16 हमारी जो मुख्य नाड़ियाँ होती हैं उसी आधार पर मंदिर का सभा मंडप है जो हमारे शरीर में संचारित होती हैं। मुख्य नाड़ियाँ 16, यहाँ 16 खंभ हैं सभा मंडप में। और ये पूरा श्री यंत्र और मानव आकृति के आधार में पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। ये देखिए बहुत शानदार, ये खंभे 16 है आसपास यहाँ पे। अच्छा 6 दिख रहे हैं हमें तो, यहाँ पे 16 आप बता रहे हो, बाकी अंदर है या सही है वाले? क्या 16 है आप देखिए। अच्छा हाँ, ये देखिए इधर भी है। हाँ ये पूरे 16 खंभे इधर के पूरे गिनाए हुए, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। ऐसे 16 पूरा इनके बनाए हुए हैं। देखिए हाँ आसपास पूरे खंभे, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। और यहाँ सप्त गणेश हैं। गणेश जी भी अद्भुत हैं। भगवान गणेश के जब दर्शन होते हैं तो ये बालावस्था में हैं, सीधी सूंड लिए हुए हैं और पद्मासन में 4 मुद्राएं लिए बैठे हैं। ये ध्यान मुद्रा, भोग मुद्रा, निर्लिप्तता और दंडनीय मुद्रा और सिद्धि विनायक हैं। रिद्धि सिद्धि साथ कमल पुष्प पर विराजित और नाग यज्ञ को पवित्र धारण की है, बिल्कुल, और पगड़ी पहने हैं। आप देख सकते हैं सामने, बहुत अद्भुत दर्शन है गणेश जी। यहाँ पे अपने पिताजी के साथ में देखिए गणेश जी, नीचे भोलेनाथ, सामने गणेश जी, बहुत अद्भुत दर्शन है। सच्ची मैं तो यहाँ के दर्शन करके एकदम मेरा मन एकदम तृप्त हो गया है। आपसे भी विनती करूँगा कि आप भी प्लीज़ यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए। आप जहाँ कहीं भी मेरी वीडियो जाए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि MP मध्य प्रदेश में उज्जैन से 7 किलोमीटर पहले ये मंदिर है और बिल्कुल जागृत महादेव है।
आप देख सकते हैं इतना नज़दीक से दर्शन मैंने कभी किसी मंदिर में नहीं किए जितने यहाँ पे किए हैं। बहुत अद्भुत श्रृंगार है यहाँ के महंत जी। आप इनसे आके जब भी आए इनसे मिल के जाएँ। और आगे हमने इन्होंने पूरा मंदिर के बारे में आपको बताया विस्तार से। ये हमारे चंद्र सिंह राजपूत जी भी हैं साथ में, जो आष्टा में सारे खंड सारी सेवा का काम करते हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, जो भी जितने भी है। तो देखिए आपने बाहर बहुत ऊपर काली माता मंदिर है वो भी आपको दिखाया, और बाहर हरियाली है, पूरी हरा भरा क्षेत्र है। और यहाँ पे एक मंदिर और है बजरंगबली हनुमान मंदिर, उसके बारे में महाराज जी से थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ का क्या है, हनुमान जी की कुछ महिमा है, कुछ लीला है, या वैसे ही कुछ है, थोड़ा सा इसके बारे में। और जय हो। बहुत सुंदर दर्शन है। देखिए जैसे साक्षात बाबा बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं हमें और हंस रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हंस रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए ऐसे इतना अच्छा विग्रह, इतना अच्छा कभी नहीं देखा हमने आज तक, जैसे साक्षात बाबा बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखिए तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हनुमान जी महाराज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी महाराज हमारे मानव आकृति में हैं, आदम कद हैं। मनुष्य की जिस प्रकार की स्थिति होती है उसी प्रकार 5 फीट के हैं। बिल्कुल सही। और मानव के रूप में वो सीधे खड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ किए हुए हैं, और प्रसन्न मुद्रा में भगवान हनुमान जी महाराज। हाँ, हंसते हुए। प्राचीनतम प्रतिमा है भोलेनाथ के साथ में, क्योंकि ये रुद्र अवतार कहलाते हैं, इसलिए रुद्र रूप में यहाँ भगवान शंकर के साथ ही भोलेनाथ के साथ ही हनुमान जी महाराज विराजित हैं। बिल्कुल बहुत, मैं कह रहा हूँ ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। बिल्कुल मुस्कुराते हुए देखिए, और बिल्कुल सीधे खड़े हुए हनुमान जी। तो आप बहुत अद्भुत दर्शन है यहाँ पे, बहुत अद्भुत दर्शन है। आपको घूमने के लिए भी यहाँ पे आएंगे तो पार्किंग बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे पार्किंग का। यहाँ पे फ्री पार्किंग है सामने। और ये देखिए मतलब सजावट भी इतनी अच्छी की है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपके यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी अपने महंत जी द्वारा। आपको मैं सारा यहाँ का एड्रेस डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ। और ये देखिए नीचे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे सबसे पहले आपको हाथ धोने की, और वहाँ पार्वती के तट पर आप यहाँ के स्नान भी कर सकते हैं। घाट बने हुए हैं, नहाने धोने की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कई गेस्ट हाउस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे रहने के लिए, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंदिर के बारे में जानें और सबको बताएं। क्या है कि जानना एक अलग बात होती है, खुद को और दूसरे को बताना बहुत पुण्य का काम होता है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, जिससे यहाँ के बारे में पता चले। क्योंकि ये मनोकामनेश्वर महादेव है, साक्षात महादेव बैठे हुए हैं यहाँ पे, हनुमान जी बैठे हुए हैं। हमने देखा गणेश जी के साथ में। बिल्कुल इतना अद्भुत दर्शन मैंने पहले कभी नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब के सब इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, इससे बारे में पता चले। और आगे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल रहा हूँ, जिससे कभी मेरे से भी कुछ जानकारी लेना हो यहाँ के बारे में तो यहाँ बता सकते हैं, और मेरे साथ भी आप आ सकते हैं। सभी को जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शंकर की, जय श्री महाकाल।